सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है, यह हम आज जानेंगे। परमाणुओं को परमात्मा जो अति परम सूक्ष्म परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं को जो परम सूक्ष्म होते हैं हलचल द्वारा परमात्मा के पूर्ण सामर्थ्य से हलचल फिर पर होती है। उससे जो मूल रूप में प्रकृति है, प्रकृति से महतत्व और महातत्व से अहंकार और अहंकार से 5 तन मात्राएं या 5 सूक्ष्म भूत, उनसे मन और 10 इंद्रियां। इसके बाद मन और 10 इंद्रियों से 5 महाभूत। इस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 5 महाभूतों के नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तक 5 महाभूत बनते हैं, इन 5 महाभूतों से ही आगे स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। इससे पहले सृष्टि स्थूल रूप में नहीं होती। यह 5 जो महाभूत हैं, यह भी सूक्ष्म ही हैं, लेकिन उन अति सूक्ष्मताओं के आधार पर उनसे यह महाभूत हैं, उनसे वृहद हैं। और सूक्ष्म केवल 10 इंद्रियां, मन, 5 सूक्ष्म भूत, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, ये 19 तत्व सूक्ष्म अवस्था में 5 महाभूतों के बनने से पहले ही बनते हैं। और यह 19 के 19 शरीरों में मौजूद आत्मा के साथ रहते हैं। जब शरीर बनता है 5 महाभूतों के बाद, उनसे पहले ही इनका निर्माण हो जाता है। यह सृष्टि का क्रम इस प्रकार से है। फिर इसके बाद स्थूलभूत औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वृक्ष आदि से शरीर। ये सभी वृक्ष बनते हैं, शरीर आदि बनते हैं। यह सृष्टि बनने का क्रम वेद के अनुकूल है। जैसा वेद के अनुकूल है, ठीक वैसा ही हम सृष्टि में देखते हैं। इसीलिए ज्ञान से यह निर्भ्रांत सत्य है कि इसमें कोई भी अविरोध नहीं है। यह जो सृष्टि आदि सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है? सृष्टि की शुरुआत माता और पिता से संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। फिर कैसे होती है? आदि सृष्टि अमैथुनी होती है। पृथ्वी के अंदर से जवान अवस्था में, युवावस्था में शरीरों का निर्माण होता है। और एक नहीं, असंख्य शरीरों का निर्माण होता है। इसमें कुछ मानव होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं। आगे चल कर के यह अपना सामाजिक रूप, सामाजिक ढांचा तैयार करते हैं और व्यवस्थाएं ज्ञान के आधार पर बनने लगती हैं। फिर उनकी शादी, विवाह, संतान उत्पत्ति स्त्री पुरुष दोनों से होने लगती है। लेकिन आदि सृष्टि में जो भूमि है, इसी का नाम माता इसलिए है। हम भूमि के गर्भ से ही मनुष्य
सभी जातियां उत्पन्न एक नहीं अनेकों असंख्य पैदा होती हैं और सभी अपना अपना फिर जीवन यापन करने लगते हैं, विद्या आदि बढ़ाते हैं। उस समय जो भी पवित्र आत्माएं उस वक्त की होती हैं, उन पवित्र आत्माओं को परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से पवित्र ज्ञान उनके आत्मा में दिया जाता है और उसकी आगे विवेचना आदि होकर के मनुष्यों के जीवन के कल्याण के लिए वह ज्ञान वेद रूप में, ऋषि प्रणीत शास्त्रों के रूप में, कुछ गिने चुने उपनिषद 11 उपनिषद हैं जो पढ़ने योग्य हैं, उनके रूप में हमें मिलता है। उनसे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। यह सृष्टि का ज्ञान पूर्वक विवेचन वेदानुकूल होने से ही सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने रखा है। 8वें समुल्लास में इस सृष्टि के क्रम को सही सही समझ करके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पवित्र करने के लिए 8वां समुल्लास पढ़ें और समझें। ओम शम। आज भी यदि हम देखें तो हमें यह देखने में मिलता है कि यदि हम आज यह चर्चा करते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति भूगर्भ से हुई, अनेक पाश्चात्य जो विद्वान जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने अपने मनगढ़ंत थ्योरी दे रखी है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा की थ्योरी सृष्टि के आदि में दी जाती है और वह निर्भ्रांत सत्य होती है। जैसा उस वक्त जमीन से, गर्भ से जीव पैदा होते थे, शरीरों का निर्माण होता था, आज भी वैसा ही होता है। यदि हम ज्ञान पूर्वक देखें तो वो किस प्रकार से होता है। 2 उदाहरण हम खेती किसानी करने वाले सभी जानते हैं, अन्य भी जानते हैं। बरसात का मौसम या तो समाप्ति की ओर हो या मध्य में हो, लगभग भाद्रपद महीने के आसपास अपने खेतों में जाकर के हम देखते हैं कि जो एक जीव है जिसको हम गिजाई कहते हैं, वह ढेरों के ढेर मिल जाते हैं। कोई नहीं बता सकता उनका निर्माण माँ बाप से हुआ है, नहीं। उनका निर्माण तो भूमि से ही हुआ है और अनेक नर और अनेक मादाएं पैदा हुए हैं और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, फिर नर और मादा मिलकर के अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। एक उदाहरण तो ये हम सभी के खेतों में मिल जाता है और एक नहीं, सभी जगहों पर मिल जाता है। इस मौसम में आकर के, जो बरसात के अंत में हो या थोड़ा सा अंत से पहले हो, उससे पहले भी मिल जाता है। श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीनों में इनका उद्भव होता है। दूसरा उदाहरण है, पशुओं को हम चारा डालते हैं और चारा डालने के बाद उसमें कुछ आटा आदि भी मिला देते हैं। यदि वह कुछ आटा आदि उसी में रह जाए जो उनके खाने का बर्तन है, तो एक ही दिन के बाद हम देखते हैं कि असंख्य संख्या में जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। और यदि उन जीवों को अलग रखा जाए तो वह जीव फिर अपना नर और मादा मिलकर के अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा ने तो कदम कदम पर अपना ज्ञान दे रखा है। हाँ, ये अलग है कि मनुष्य अपने को इतना श्रेष्ठ मानने लगा है
कि वह परमात्मा को भी भूल गया है। वह परमात्मा का निर्माण भी खुद ही कर लेता है और परमात्मा से आगे बढ़कर के ज्ञान का निर्माण भी पुस्तक के रूप में कर देता है। यह बड़ी विडंबना है। उसने सृष्टि बनाई, सभी कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य ने उसको भी बनाया और उसके स्थान पर उसके ज्ञान को धर्म से नाम से भी प्रसारित कर दिया। और जो स्वाध्यायशील नहीं होते, अनभिज्ञ होते हैं, वे बहुत संख्या में लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं और वे स्वार्थी लोग अपना खूब प्रयोजन सिद्ध करते हैं। चाहे अक्सर जाने चाहे न जाने, लेकिन वो पूज बन करके सिद्ध बन जाते हैं और अनेक अज्ञानियों को भ्रम में डालकर उनका जीवन भ्रष्ट तो करते ही हैं, अपना भी साथ में होता है जिनका उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन सभी को लेकर डूब जाते हैं। यदि वेद ज्ञान का प्रचार प्रसार होने लगे तो ऐसे भ्रम में न फंस करके हम सदा उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए अपने सही सद्ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए।